ने जो खत्म सा हो रहा था उसे आपने बिठा दिया और अब वो चलने की राह पर निकल पड़ा है। तमाम कानून, एफआईआर, उसको कैसे झेलेंगे आप? आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। और अगर गिरफ्तारी बीच में ही हो गई तो कैसे आगे आंदोलन चलेगा? ये तो सब आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन में चला रहा हूँ, ये आंदोलन तो किसान चलाएगा। 2 महीने तक कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं आया, अब मनीष सिसोदिया, अभय चौटाला, अलग अलग नेता जो है स्टेज शेयरिंग कर रहे हैं। क्या मायने हैं इसके राकेश जी? नहीं, स्टेज पर कोई नहीं गया, पीछे से समर्थन है। नहीं, स्टेज पर नहीं, स्टेज से नीचे बैठते हैं। तो इस समर्थन का क्या अर्थ निकाले हम लोग कि आंदोलन अब राजनीतिक हो गया? क्यों? यहाँ किसी की वोट के लिए कहा गया, उन्होंने कि वोट दियो हमको। कल आपको मंच से मैं सुन रहा था, आप लगातार कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों, आपने कभी बीजेपी को वोट भी दिया था, तो अब क्या ऐसी आन पड़ी की तलखी है और आपको आंसू भी निकालने पड़े? नहीं होता है, अपन से ही तो नाराजगी होती है, किसी और से होती है भाई। दिक्कत हमको उस वाले आदमी से नहीं जो 40 से परे है। तो अपने तो सुन भी नहीं रहे, सरकार में है 300 सीटों के साथ, बहुमत के साथ। बात तो सुन ले, जब हम बराबर चलेंगे तो जो गिराने का काम करेगा तो आप ही तो करोगे, जो बराबर चल रहा है वही तो टांग मारता है। दूर वाले से तो पता हमको। कौशाम्बी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराने की बात कही गई, तभी तो मुकदमा भी नहीं हुआ। किस पे? जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, आप तो मंच से लगातार कह रहे थे, नाम ले करके। उन्होंने पहले कंबल भी भिजवाए यहाँ, मैं ये भी कहा कि बीजेपी और कंबल भी भिजवाए, यहाँ भोजन भी भिजवा, यहाँ 20 कट्टे चीनी के भी भिजवाए, तो मैं उनका तो नाम नहीं ले रहा कि वो किसने भिजवाए। समझ नहीं आता, कभी आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कभी आप अचानक से हमलावर हो जाते हैं, ये भी आपकी राजनीति का ही हिस्सा है क्या? वो तो समझने वाले का है, और किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है वो तो उसका है। जनता क्या समझे राकेश जी? जनता का, ये जनता का आंदोलन है। जनता ये समझ ले कि ये आंदोलन जनता का है, ये रोटी का आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद होने वाली है, रोटी को तिजोरी से बंद होने से बचाना है। जो रोटी खाता होगा, ये आंदोलन उसका है। आपके आंसुओं में बड़ा दम था, हजारों लोग इकट्ठा हो गए। अभी तो आंसू गिरे हैं, जिस दिन अगर खून गिर जाएगा मेरा, जब क्या होगा? क्या होगा बता दो, क्या होगा? आपकी आंसुओं की ताकत तो सबने देख ली, तो आप खून भी बहाने को तैयार हैं। बहाने का नहीं, मैं ये कह रहा कि इस तरह से सरकारें लग रही है, ये गलत चीज है। ये आंदोलन वैचारिक आंदोलन है, ये विचार से उत्पन्न हुआ आंदोलन है, इसको विचार से ही बंद होगा, ये डंडा और गोली से बंद नहीं होगा। भावुक होने के पीछे का कारण नहीं पूछा जाता, कहते हैं जब आदमी रोता है तो उसका दिल रोता है। क्या प्रशासन से डर गए थे या फिर अचानक से कोई भाव ऐसा आया? प्रशासन से कोई डर नहीं लगता, प्रशासन अगर काम ठीक करे तो कोई दिक्कत नहीं होती। प्रशासन के साथ में किराए के गुंडे जाके और उसका इस्तेमाल करे, प्रशासन कोई डंडा नहीं। कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको इतना कचोटा कि आंसू निकाल दिए? जब किराए के गुंडे पब्लिक आगे लेके पीछे से पुलिस सपोर्ट देती है कि हम तो डंडा नहीं चलाएंगे, पब्लिक वो चलाए, उसे एक साजिश, जो साजिश रची जा रही है, उससे हमको हुआ है। प्रशासन के जो कानून में रह के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जानते हैं आंदोलन कैसे होता है। और आपकी हल्की सी मुस्कुराहट देखकर मुझे भी महसूस हो रहा है कि जिस तरह से आपके आंसुओं ने दम दिखाया है, एक आंदोलन फिर चल पड़ा है, जिसे गाजीपुर पार्ट 2 कहा गया। टिकैत साहब, अब मन की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और बाकायदा ट्वीट किया है कि उनका दिल दुख गया लाल किले पे जो अपमान हुआ तिरंगे का, उसको लेकर के। किसने करा? तिरंगा सिर्फ उन्हीं का ही है, सबका है तिरंगा। तिरंगा देश का है, और सबसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान देश की जनता करती है, और जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन लोग हैं वो?